नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू अकेडमी पर। डियर, जैसा कि आपको पता है कि बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले की सुनवाई हुई थी और उसकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग लगाई गई थी 10 जनवरी। तो उस संदर्भ में फाइनल सुनवाई के लिए जो केस लिस्ट किया गया है उसकी जो सूची है वो जारी की गई है। आखिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर किसका कब्जा होगा? तो आप लोग अगर इस मुद्दे से प्रभावित हैं तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। आइए आपको फाइनल स्टेटस केस का दिखाई देते हैं कि कैसे केस किस प्रकार से लिस्ट हुआ है। आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं एसएलपी नंबर फलापूरा जो है वो डाटा रजिस्टर्ड किया गया है। कब का ये केस है और 14 तारीख को, जो 14 दिसंबर को केस हुआ था, उसमें ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस और ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने केस नंबर 52 पर, सीरियल नंबर 52 पर इस केस को हैंडल्स किया था। और इसकी जो नेक्स्ट डेट आप लगाई गई है, आप देख पा रहे हैं 10/1/2023 को इसके लिए लिस्टेड कर दिया गया है। और इसकी जो कंप्यूटर जनरेटेड डेटे हैं वो लगातार दिखाने लगा है। यही जज इस केस की सुनवाई करेंगे और जो पिछली सुनवाई हुई थी उस पर क्या कुछ हुआ था उसका सार भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन है। बीएड वर्सेस बीएसटीसी सुप्रीम कोर्ट, अगली सुनवाई अब अगले साल 10 जनवरी को होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी को जिम्मा दे दिया है कि बीएड रहेगा या नहीं। एनसीटी और सरकार ने मिलकर ही बीएड वालों को प्राथमिक में अधिकार दिया था। बीएड वालों के लिए बड़ी राहत जरूर है। ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि बीएड के लिए थोड़ा राहत जरूर है। जस्टिस धूलिया सर जी के जो दिए गए वक्तव्य के हिसाब से है। एनसीटी बड़ी बॉडी है जो कि हमारे देश में कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है और एनसीटी और सरकार ने ही मिलकर बीएड को प्राथमिक में लाए थे, बिल्कुल सत्य है। और उसको लाने के बाद लाखों अभ्यर्थियों ने बीएड की डिग्री को जो है लिया था, बीएड में एडमिशन लिया था। तो उन छात्रों का भविष्य आखिर अधर में क्यों, उन छात्रों की क्या गलतियां हैं, ये इस तरह से इस केस को लिस्ट किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कोई बीच का मार्गदर्शित रास्ता सुप्रीम कोर्ट से निकाला जाता है या एक तरफा कोई डिसीजन दिया जाता है। देखिए, जहां तक मेरी राय में है, एक तरफा अब किसी भी पक्ष पर, पर्टिकुलर पक्ष पर डिसीजन आना थोड़ा असंभव है, क्योंकि पूरे देश का ये मैटर है और देश में करोड़ों बीएड धारक, डिग्री धारक हैं। और आप कह सकते हैं कि बीएड कहीं ना कहीं जो नई शिक्षा नीति है, नीति 2020 जो है, उस पर भी इंटीग्रेटेड कोर्सों के माध्यम से केवल बीएड के कोर्सों को ही अब एक तरीके से, चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। वो कोर्स जो है 1 से 12 सब के लिए एलिजिबल होंगे। तो कहीं ना कहीं जो भविष्य का क्रेज है वो बीएड साथियों के साथ है, ये तो सत्य है। लेकिन बीएसटीसी ने जो केस को अपने यहाँ से, जोधपुर से, डबल बेंच से इस गजट को रद्द करवाया था, उसका अपना क्या आधार है, उसी आधार पर ये मामला पूरा टिका हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। जो एनसीटी का गजट है 28 जून 2018 का, उसको जो लागू कराने में, जो फॉलो कराने में कुछ त्रुटियां रह गई थी, उसी त्रुटियों के बेस पर इस केस को अब ये लड़ रही है। अगर भविष्य में बीएड यहाँ से बाहर भी, बशर्ते 1 सेकंड के लिए मान लिया जाए कि हो भी जाएगा, तो सरकार के पास अन्य कई विकल्प हैं। उन विकल्पों के माध्यम से बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सरकार फिर से शामिल करा सकती है, चाहे वो आरटीई एक्ट में संशोधन रहा हो या एनसीटीई एक्ट में संशोधन रहा हो। विभिन्न जगह से संशोधन करके वो फिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इसे जरूर पात्र करा सकती है। आपने देखा है पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ने बीएड साथियों के साथ खड़े होकर के अपने वकील को पैरवी के लिए उतार चुकी है। और जैसा कि आप जान पा रहे हैं, पीएस पटवालिया ने इस केस को हैंडल करा है बीएड की तरफ से। और पीएस पटवालिया सर पहले जो है हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में वो केस की पैरवी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी बड़े स्तर के एडवोकेट माने जाते हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या अभी भी इसमें कई टर्निंग पॉइंट आएंगे और बड़े बड़े जजों की जो सूचियां हैं, क्या वो भी इस पर अपनी जो है नज़र दौड़ाएंगे या अपनी राय सुप्रीम कोर्ट में व्यक्त करेंगे। ये आने वाली 10 जनवरी को कंफर्म हो पाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि किसका पक्ष किस आधार पर जीतता है, या दोनों को समान अधिकार दिया जाता है, या कोई बीच का मार्गदर्शित रास्ता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निकाला जाता है। ये आने वाली 10 जनवरी की सुनवाई पर ही डिपेंड हो पाएगा। जैसे ही इस पर कुछ बड़ा उलटफेर होगा, आपको चैनल के माध्यम से जरूर सूचना दी जाएगी। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।